द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। 2014 से एक नारा बहुत ज्यादा प्रचलित है। वो नारा यह है कि हिंदुस्तान जो है विश्व गुरु बनने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह विश्व गुरु का सफर है उसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। साल 2019 में लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा, योगी आदित्यनाथ द्वारा, अमित शाह द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार सीएए के कानून पर बात हो रही थी और 2019 में लोकसभा, राज्यसभा दोनों जगह पर सीएए का कानून को पारित कर दिया गया, यानी कि पास कर दिया गया। इस कानून के अधीन ये हुआ कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में जो हिंदू है, मुसलमान छोड़कर जितने भी धर्म के लोग हैं जिनके खिलाफ प्रताड़नाएं हो रही है, जो प्रताड़नाएं वहां पर सह रहे, वैसे तमाम लोगों को हिंदुस्तान में जो है नागरिकता दी जाएगी, हिंदुस्तान का वासी बनाया जाएगा, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। और दूसरी तरफ एनआरसी का कानून भी बना जिसमें पूछा गया कि आप जो है कब हिंदुस्तान में आए, और खास करके उसमें मुस्लिम समाज को लेकर एक तरह से डिफरेंशिएट पैदा करने की कोशिश की। मगर एक बीबीसी की ऐसी रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट ने मोदी सरकार के ऊपर कई सारे सवाल खड़े कर दिए। हम दूसरे देशों के लोगों को जो है यहां पर नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, मगर 2015 से 2022 तक समझ लीजिए कि तकरीबन 10 लाख हिंदुस्तानी हिंदुस्तान छोड़कर जा चुके हैं। और वो नौकरी करने के लिए नहीं छोड़ के गए, बल्कि हमेशा के लिए हिंदुस्तान छोड़कर दूसरे किसी मुल्क का नागरिकता ले चुके हैं। 10 लाख तकरीबन ऐसे लोग हैं। और इस चीज की पुष्टि जो है अमित शाह के गृह मंत्रालय के एक दस्तावेज में हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि तकरीबन 2015 से लेकर 2020 तक तकरीबन 8 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। और साल 2021 में 1,63,000 लोग हिंदुस्तान को छोड़कर जा चुके हैं और हिंदुस्तान की नागरिकता को छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले चुके। तो लगातार 2019 में यह कहा जा रहा था, अमित शाह चिल्ला कर लोकसभा में कह रहे थे, योगी आदित्यनाथ जो है योगी आदित्यनाथ अपने जो है विधानसभा में कहते नजर आ रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग रैलियों में, भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम तरह के रैलियों में कहते नजर आ रहे थे कि हम जो है बांग्लादेश के हिंदुओं को, पाकिस्तान के हिंदुओं को, फिर उसके बाद जो है अफगानिस्तान के हिंदुओं को इस हिंदुस्तान में नागरिकता देने जा रहे हैं, जिससे जो हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा। अब जब तकरीबन 10 लाख लोग हिंदुस्तान छोड़कर जा चुके हैं, तो क्या इससे हमारे देश की छवि नहीं खराब हो रही है? साल 2021 पकड़ लीजिए, साल 2020 पकड़ लीजिए, 2015 से 2020 तक तकरीबन 8 लाख लोग हिंदुस्तान की नागरिकता को छोड़ चुके हैं और किसी दूसरे देश में जाकर वहां की नागरिकता ले चुके हैं। अब आइए आपको थोड़ा सा डेटा शेयर कर देते हैं कि कहां कहां पर जाकर ये लोग बसे। सबसे पहले समझिए कि गृह मंत्रालय के मुताबिक साल 2021 में 1,63,370 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। और सबसे ज्यादा जो लोगों ने नागरिकता छोड़ी वो जाकर तकरीबन 78,284 लोग अमेरिका में जाकर बसे हैं, वहां की नागरिकता ली। फिर उसके बाद जो है 23,553 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ली है और 21,557 लोगों ने जो है कनाडा की जो है नागरिकता ली है। चीन में रह रहे तकरीबन 300 लोगों ने वहां की नागरिकता ले ली है और 41 लोगों ने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली है। और साल 2020 में जिस तरह से नागरिकता छोड़ने वाले की संख्या बढ़ी थी, उस जमाने में साल 2020 में तकरीबन 85,256 लोग जो है इस देश को छोड़कर गए थे। 2019 में तकरीबन 1,44,017 लोगों ने इस देश की नागरिकता को छोड़ देते। अगर आप पूरा आंकड़ा निकालेंगे तो 2015 से 2022 तक तकरीबन 10 लाख लोगों ने हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़ दी है। इस विश्व गुरु की जो है नागरिकता छोड़कर जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह लगातार जो है सीए को लेकर जो है अलग अलग तरह के बयान देते रहते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा एक दस्तावेज में कहा गया है कि जिन लोगों ने नागरिकता छोड़ी है उन लोगों ने जो है अपने निजी कारणों से नागरिकता छोड़ी है। मगर हकीकत यह है कि 2015 से किस तरह से देश में बेरोजगारी, फिर उसके बाद जो है धार्मिक मामलाएं, जातिगत मामलाएं बढ़ते गए हैं और उसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने इस नागरिकता को छोड़ी है। तो ये जो स्पष्ट हो चुका है कि सरकार किस तरह से बेरोजगारी और दूसरे मामले में विफल होती नजर आई है। अब देखते हैं कि आगे इस मामले में क्या कुछ अपडेट आता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।